तुम्हारी लाइफ खराब है क्योंकि तुम रियलिस्टिक हो। हाँ, सीधा बोल रही हूँ। तुम सपने छोटे रखते हो, एक्सपेक्टेशंस लो रखते हो और फिर बोलते हो मेरी तो शायद किस्मत में ही नहीं है। बट मैं तुम्हें बता दूं, एक टाइम पे कुछ सालों पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी YouTube पे ग्रो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा पहला चैनल नहीं है। इससे पहले मैंने 5 या 6 चैनल्स बनाए हैं जो कि मैं जिस पे मैं वीडियो डालती थी और मैं उसको डिलीट कर देती थी। क्योंकि मुझे अपने अंदर लेके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे और जब कोई भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करता था तो मुझे लगता था कि यार शायद YouTube पे ग्रो होना ना बहुत टफ चीज़ है और वो शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है कि मैं YouTube पे कुछ कर पाऊँ। बट आज से 2-3 साल पहले जब मैंने अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स डेलिबरेटली मैनिफेस्ट किए थे, तब मुझे ये लगा कि यार नहीं, ये किस्मत वगैरह कुछ भी नहीं होता है और अगर तुम उसको ठान लो और मैनिफेस्ट करो तो तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ सच में आ सकती है। आज जो मैं बोलने वाली हूँ वो शायद तुम्हें ट्रिगर कर सकती है, बट ये सच सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं डिल्यूजन में मत रहो, बट मैं बोलती हूँ अगर थोड़े डिल्यूजन में तुम नहीं हो तो तुम्हारी लाइफ ऑलवेज एवरेज रहने वाली है। क्योंकि सुनो, जितने भी लोग आज तक इस दुनिया में कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कर पाए हैं ना, वो इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि इन देयर माइंड दे वर डिल्यूजनल। इन देयर माइंड वो एक ऐसी रियलिटी को जी रहे थे जो शायद हो सकता है उस टाइम के उनके उस वर्जन के लिए बहुत बड़ी बात हो या इम्पॉसिबल बात हो, बट उन लोगों ने उस चीज को सच कर दिखाया क्योंकि वो डिल्यूजन में थे। और तुम क्या कर रहे हो अभी? सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने बैठ जाते हो, सुबह उठते ही वो सारी नेगेटिव चीजें वापस से अपने दिमाग में रिवाइंड करने लग जाते हो जो तुम्हारी लाइफ में खराब हुई हैं या खराब चल रही हैं। कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो, सुबह होते ही ये बोलना स्टार्ट कर देते हो कि जिंदगी झंड है, बेकार है, मेरी तो लाइफ ही खराब है। आप वो सारी नेगेटिव चीजें बोलने लग जाते हो जो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए। और फिर जब तुम्हारा दिन खत्म होने वाला होता है तो तुम बोलते हो अच्छा चलो आज हो गया, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा या करूंगी। बट कल वाला वर्ड तुम्हारी डिक्शनरी में शायद है ही नहीं, क्योंकि कल तुम्हारा कभी आता ही नहीं है। तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रह जाते हो और तुम्हारा टाइम सारा पास होता रहता है। एक टाइम पे मैं भी ऐसा सोचती थी कि मेरे पास जब परफेक्ट सेटअप होगा, परफेक्ट लाइटिंग होगी, तब मैं शायद अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगी। बट तुम्हें वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तुम्हें अभी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, चाहे जो भी हो तुम्हारे पास। तुम बस परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रह जाते हो और दुनिया में दूसरे लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेके आगे बढ़ जाते हैं और फिर तुम उन लोगों को देख के बोलते हो कि है इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा। देखो, लाइफ में वो सक्सेसफुल होता है जो एक्शन लेता है, ना कि पोटेंशियल अपने अंदर रखे रहता है। तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है वो दुनिया को क्या पता। तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है वो सिर्फ तुम्हें पता है और तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करते करते बुढ़े हो जाओगे। रियलिस्टिक लोग क्या होते हैं? रियलिस्टिक लोग वो होते हैं जो बोलते हैं सेफ चलो, रिस्क मत लो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। और इसका मतलब पता है क्या है? वो एक तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैं डर गया हूँ, तू भी मत ट्राई कर, क्योंकि अगर तू आगे निकल गया तो मुझे बड़ा दुख होगा। और तुम वही चीज मान के बैठ जाते हो। तुम्हें लगता है कि हाँ इस इंसान को बड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं इसके एक्सपीरियंस से सीखता हूँ। उस इंसान का एक्सपीरियंस बना है उसके बिलीव्स और उसके थॉट प्रोसेस की वजह से, और तुम अगर उसके एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मान के चलने लगोगे तो तुम उसके बिलीव्स और उसके थॉट प्रोसेस की वजह से हिप्नोटाइज हो रहे हो। तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम क्या करते हो? तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही डरते रहते हो। अब असली गेम सुनो। डिल्यूजन का मतलब है अपने फ्यूचर को इतना बड़ा देखना कि करंट रियलिटी तुम्हें छोटी लगने लगे। जैसे कि हो सकता है तुम इस टाइम पे जीरो हो, बट अपने आप को इन योर माइंड यू ट्रीट एज इफ यू आर अ हीरो। तुम ब्रोक हो इस टाइम पे, बट तुम इस तरह से अपने एक्शंस लेते हो जैसे कि तुम रिच हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम करोड़ों करोड़ रुपया स्पेंड करो। इसका मतलब है रिच माइंडसेट वाला इंसान पता है क्या करता है? भले ही तुम्हारे पास इस टाइम पे जेब में 100 रुपए हैं, बट हो सकता है कि तुम 10 रुपए उसमें से किसी को दान कर दो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग दान करते हैं उनको भगवान बहुत ऐसे फल देते हैं। नहीं, दान करने की साइकोलॉजी समझो। जब आप दान करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि इस इंसान के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी है और इसके पास इतना है कि ये दूसरों को भी दे सकता है। दैट इज वाई जब आप किसी दूसरे को पैसा देते हो तो तुम्हारे पास भी पैसा बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि इसके पास इतना है कि ये खुद भी कमा रहा है, खुद के पास भी एडिक्वेट है और ये दूसरे को भी दे सकता है। तुम भले ही कुछ नहीं हो अभी, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी ये चीज बोल रहा है कि आई एम ऑलरेडी दैट गाय,
जो कि सक्सेसफुल है। देखो, लोग तुम्हारे इस डिल्यूजन को देख के ना हंसेंगे और बोलेंगे भाई रियलिटी में वापस आ जा, बट यहाँ पे सारा खेल स्टार्ट होता है। अगर तुम उनकी बात सोच के अपना ड्रीम छोड़ दोगे तो तुम हमेशा एवरेज ही रह जाओगे। अगर एलन मस्क भी नॉर्मल सोचता तो वो बोलता कि इलेक्ट्रिक कार्स रिस्की हैं, लेकिन उसने क्या किया, इम्पॉसिबल को नॉर्मल जैसा ट्रीट करने लग गया। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप को एवरेज मानता तो वो जिम में अपने आप को इतना नहीं तोड़ रहा होता बैठ के। उसने पहले अपने दिमाग में खुद को बेस्ट माना और उसके बाद दुनिया ने उसके उस बिलीफ को रिफ्लेक्ट किया। तुम डिल्यूजनल नहीं हो, तुम बेसिकली कंफ्यूज्ड हो। तुम सपने तो देखते हो बट फिर अपने दिमाग में खुद ही उन सपनों को ऐसे बोल देते हो कि ये सपने वैलिड नहीं है। तुम बोलते हो मैं सक्सेसफुल बनूंगा और फिर 5 मिनट बाद बोलते हो शायद ये पॉसिबल नहीं है, शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, शायद मेरे अंदर वो करिश्मा नहीं है जो कि मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, एक साइड तो तुम किंग होते हो और दूसरी साइड तुम अपने ही दिमाग में लूजर होते हो। और गैस करो कौन सी आइडेंटिटी जीतती है, वो जिसको तुम सबसे ज़्यादा रिपीट करते हो, क्योंकि डोमिनेंट आइडेंटिटी ही तुम्हारी मैनिफेस्ट होती है। देखो, ये सच तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारा ब्रेन स्टूपिड है। अब इसका क्या मतलब है, तुम्हारा ब्रेन स्टूपिड है क्योंकि उसको नहीं पता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है या झूठ है। उसको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम क्या बोल रहे हो सबसे ज्यादा। अगर तुम रोज बोलते हो कि मैं एवरेज हूँ, मैं हमेशा से एवरेज रहा हूँ, हाँ एक टाइम पे मैं भी खुद को ऐसा बोलती थी कि यार मैं शायद एवरेज हूँ या फिर शायद मैं पढ़ाई में एवरेज हूँ। और जब मैंने अपने आप को ये बोलना स्टार्ट किया कि नहीं मैं पढ़ाई में एवरेज नहीं हूँ, आई एम टॉपर एंड आई एम वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स, मेरा रिजल्ट भी इम्प्रूव होने लगा क्योंकि मेरी रियलिटी ने मेरे उस बिलीफ को, उस डोमिनेंट बिलीफ को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। मेरी रियलिटी मेरे उस डोमिनेंट बिलीफ की वजह से चेंज होने लगी। तुम जो अपने दिमाग से रोज बोलोगे वो उसको मान लेगा विदाउट एनी क्वेश्चन। अगर तुम बोलोगे कि आई एम अनस्टॉपेबल तो तुम्हारा दिमाग उसको मान लेगा। तो अपने आप से रोज सुबह उठ के ये क्वेश्चन पूछो कि मैं अपने आप को क्या बोलूंगा आज सबसे ज्यादा। तुम मानो या ना मानो बट तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का तुम्हारी रियलिटी चेंज होने से पहले इस चीज़ को इंटरनली एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। और जब तुम उस आइडिया को, उस थॉट को अपने इंटरनल वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर लेते हो एज योर करंट रियलिटी, तब जाके वो शिफ्ट तुम्हारी रियलिटी में बाहर मैनिफेस्ट होता है। तुम रोज खुद से बोलो आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व बेस्ट, आई कैन डू बेस्ट। शुरुआत में तुम्हें ना थोड़ा सा बोलने में क्रिंज लगेगा, तुम्हें लगेगा ये क्या बकवास है, बट ये बकवास नहीं है, ये शो कर रहा है कि तुम्हारे दिमाग का कंफर्ट जोन अभी खुद को नेगेटिव बोलना है। अगर तुम्हें अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो तुम्हें आई एम द बेस्ट बोलना अपने लिए कंफर्टेबल करना पड़ेगा। जब तुम्हें कोई एफर्मेशन क्रिंज लगता है ना, दैट मीन्स वो तुम्हारे दिमाग का अभी तक कंफर्ट जोन नहीं बना है। और हाँ, जब तुम इमेजिन करते हो ना तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ एक्शन लेने के लिए बोलेगा, उस एक्शन को लो, क्योंकि सिर्फ डिल्यूजन में रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि डिल्यूजन में रह के तुम बिना एक्शन लिए मैनिफेस्ट कर लोगे तो इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ पे फोर्स्ड एक्शन नहीं लेना है, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैंने पहले वीडियोस बना रखी हैं तो तुम जाके देख लेना, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। तुम्हें इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, फोर्स्ड एक्शन नहीं लेना है। तुम्हें वो एक्शन लेना है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें लेने के लिए बोल रहा है। याद रखो, जब डिल्यूजन को तुम एक्शन के साथ मिला देते हो तो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस कॉम्बो बनता है, एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बो बनता है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि यार लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे दांत खराब हैं, मेरे बाल खराब हैं, मेरा ये मेरा वो, तो ये समझ लो कि अगर तुम यही सोचोगे तो यही सोचते रह जाओगे और तुमसे ज्यादा कोई एवरेज दिखने वाला इंसान आगे बढ़ जाएगा। और फिर तुम बोलोगे यार ये तो मुझसे भी ज्यादा एवरेज दिखता है, या ये तो मुझसे भी ज्यादा एवरेज दिखती है और ये इतने हाइट पे है। वो हाइट पे है क्योंकि उसने एक्शन लिया, वो खाली डिल्यूजन में नहीं थी, उसने एक्शन भी लिया। तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हें कोई चीज चेंज करनी है तो यू हैव टू टेक द एक्शन। सच यही है कि तुम्हारे ड्रीम्स बड़े नहीं हैं, तुम्हारी लिमिटेशंस बड़ी हैं, तुम्हारी हिम्मत छोटी है। और जब तक तुम अपने आप को यहाँ बड़ा नहीं देखोगे, तुम्हारी लाइफ में भी तुम बड़े नहीं बन पाओगे। हमेशा याद रखो कि नॉर्मल लोग हिस्ट्री नहीं लिखते, हिस्ट्री वो लोग लिखते हैं जो दिमाग में अपने डिल्यूजनल होते हैं। अगर सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा डिल्यूजनल तो बनना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये मोटिवेशनल रैंट पसंद आया होगा। एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।